Welcome KR Sahu sir to our team Big Bang official interview session. थैंक यू आपने अपना कीमती टाइम दिया सर, इसके लिए अपना बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा सर आपको। सर। और आज का इंटरव्यू सेशन को सर बहुत ज्यादा लेट नहीं करते हुए बस हम लोग जल्दी से स्टार्ट करते हैं सर। आप रेडी? यस सर। ओके सर, थैंक यू सर। तो इंटरव्यू का सिलसिला स्टार्ट करते हुए सर, सबसे पहला क्वेश्चन मेरा आपसे, मैं जानना चाहूंगा आपके बारे में सर। क्या आप कौन हैं, आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन, आपका बैकग्राउंड, आपका प्रोफेशन, ये सारे हमें बताइए सर। यस सर। नाम KR साहू, प्रॉपर रहने वाला मैं छत्तीसगढ़ का हूँ। कोरबा मेरा नेटिव प्लेस है। कोरबा के पास में ही एक टाउनशिप है बालको, भारत एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड का, जहां मेरे फादर जॉब किया करते थे। और वहां से मेरा 12th तक का एजुकेशन हुआ है। मैंने मैथ्स लेके 12th का एग्जाम क्लियर किया था। आफ्टर दैट फिर मैंने पॉलिटेक्निक करने के लिए रायगढ़, अपना छत्तीसगढ़ के रायगढ़ से मैंने डिप्लोमा किया मैकेनिकल इंजीनियरिंग में। मैकेनिकल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा करने के बाद में फिर मैं पोस्ट डिप्लोमा करने के लिए इंदौर गया। इंदौर में पोस्ट डिप्लोमा करने का मेरा कोई विशेष एजुकेशन, मेरा कोई फोकस नहीं था। मैं जिंदगी में कुछ आगे, कुछ बड़े जगह जाके अपनी जिंदगी में कुछ करना चाहता था, इसलिए स्पेशली उसके लिए मैं वहां गया। और वहां पर रहते हुए मेरा ऑलरेडी मैंने डिप्लोमा किया हुआ था, तो डिप्लोमा के बेसिस पे मैंने जो 1.5 साल का मेरा पोस्ट डिप्लोमा का कोर्स था, उस दौरान मैं 150 से ज्यादा मैंने इंटरव्यूज दिए। बट उस समय किसी भी इंटरव्यू में मेरा बाय डिफॉल्ट या अनफॉर्चुनेटली मेरा जो है सिलेक्शन नहीं हो पाया था। तो वहां पर मेरा जो है किसी भी तरीके का जॉब का अपॉर्चुनिटी, मुझे जो जिस तरीके का जॉब मैं चाहता था वो मुझे मिला नहीं। एजुकेशन फिर मैंने पोस्ट डिप्लोमा करने के बाद में आफ्टर आगे बढ़ा और कंस्ट्रक्शन लाइन को मैंने चूज किया। L&T ग्रुप के साथ में मैं जो है एक अपना रिलायंस का जो कंपनी है जो जामनगर में RIL करके है, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, वहां पर मेरा जॉब लगा। वहां पर मैंने करीब करीब साल भर कंस्ट्रक्शन का जॉब किया। वो जॉब भी मुझे पसंद नहीं आया क्योंकि पैसे बहुत थे, उसमें समय नहीं था, समय चाहिए था। उसको छोड़ के रिजाइन करके फिर मैंने मार्केटिंग प्रोफेशन को चूज किया। और एक अलाइड एशिया ग्रुप के साथ में मैंने करीब 3-3.5 साल मैंने एज ए सेल्स एंड सर्विस इंजीनियर, आखिरी सीनियर सेल्स एंड सर्विस इंजीनियर तक मैंने जॉब किया, जहां मेरी पोस्टिंग थी उत्तर प्रदेश में, कानपुर में। और वहां से करीब करीब 7 से 8 स्टेट को मैं कवर करता था। बट नौकरी में मजा नहीं आया। इतने दिन मैंने अलग अलग फील्ड में जॉब करके देखा, नौकरी में मजा नहीं आया। तो वो घर वालों का भी कुछ प्रेशर था कि एक सरकारी नौकरी होना चाहिए, तो फिर मैंने प्राइवेट जॉब को रिजाइन कर दिया। एक अच्छे पोस्ट में पहुंचने के बावजूद भी, एक अच्छा पैकेज में होने के बावजूद भी मैंने उसको रिजाइन करने का फैसला लिया, रिजाइन किया और वापस अपने घर आ गया। ये 4 साल का मेरा प्राइवेट का जॉब का एक कैरियर था। आफ्टर दैट फिर 1 साल का मैंने तैयारी किया। 1-1.5 साल की तैयारी में मेरा सेंट्रल गवर्नमेंट में भी जॉब भी लग गया एज ए लोको पायलट में। सेंट्रल रेलवे नागपुर में मेरा पोस्टिंग हुआ, असिस्टेंट लोको पायलट शुरुआत होता है हमारा वहां से। तो ये जॉब जब मिला मेरे को, तो उस समय मुझे ऐसा लगा यार कि मेरे सारे सपने शायद पूरे हो गए हैं। जी सर। क्योंकि एक अच्छी सेंट्रल गवर्नमेंट का जॉब, जो मेरे माँ बाप का सपना था कि मेरे बच्चे का एक ऐसा जॉब लगे, वो जॉब जब मुझे मिल गया तो मुझे लगा यार कि मेरे माँ बाप का सपना पूरा हो गया और यही शायद मेरा भी सपना था, ऐसा मुझे लगा। बट जॉब में जब जॉब करने लगा तब सच्चाई सामने आई कि आज से करीब करीब 19 साल पहले मैंने जॉब को ज्वाइन किया था। और उस समय जो सैलरी, पहली सैलरी मिली, वो करीब पहला सैलरी जो मेरा था ट्रेनिंग के टाइम पे, वो मेरे को कुछ 3,500 के आसपास मिला था। जबकि मैं प्राइवेट का नौकरी छोड़ा था उस समय मेरी सैलरी 10,000 प्लस थी। जी सर। तो मैं बोला यार आ कहाँ गया करके, कैसे सिस्टम में आ गया था। जी। फिर जो ट्रेनिंग के बाद में जो पहला सैलरी आया वही 10,000 से शुरुआत हुआ था मेरा। जी। तो देखा कि 8-10 हजार रुपए से कुछ होता ही नहीं। तो मेरे को लगा यार कि कुछ अलग करना चाहिए। तो छोटे मोटे फिर बिजनेस की ओर मैं, क्योंकि ऑलरेडी मैं मार्केटिंग फील्ड में था,
मार्केटिंग से था, तो मैंने छोटे छोटे अपने व्यवसाय को किया, जिसमें मैंने कपड़े बेचे, परफ्यूम्स बेचे, ड्राई फ्रूट्स बेचे, चूड़ियां बेची। इस तरीके से अलग अलग व्यवसाय किया अपने जॉब के साथ, पैरेलल पैरेलल टू जॉब, क्योंकि पैसे एक्स्ट्रा चाहिए था, तो एक्स्ट्रा समय निकाल के अपने टाइम को मैं मैनेज करता था। जी सर। इस तरीके से मैं करते रहा, और ये मेरा फ्यूचर जो है ना, इस तरीके से बनने का, फ्यूचर को अपने बनाने के लिए मैंने अपना काम चालू रखा। ये था सर मेरा शुरुआती दौर। जी जी सर। मीन्स आपने ये बताया सर कि आप एक जॉब प्रोफेशनल थे जिस समय आपने सेकंड लोको पायलट का जॉब को आपने ज्वाइन किया, और उसके बाद भी आपने मार्केटिंग में आप थे सर, बिजनेस के प्रोफेशन में। यस। ओके सर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मैं बढ़ूंगा सर। जैसे अब आप माई लाइफ स्टाइल में हैं सर, और आप आज एक एनडीसी रैंक पे हैं सर, तो मैं जानना चाहूंगा सर कि आपका आपका एंट्री इस नेटवर्क इंडस्ट्री में कब और कैसे हुआ था सर? सॉरी, आवाज कट गया सर। जी। सर आपका इस इंडस्ट्री में एंट्री कैसे हुआ था सर, कब और कैसे हुआ था? ओके ओके ओके। तो जब ऑलरेडी सर मैं जो है, मैंने आपको बताया कि मैं बहुत सारे मार्केटिंग प्रोफेशन से जुड़ चुका था, जी अलग अलग तरीके का मार्केटिंग में करता था। तो इस तरीके से जो है ना, नेटवर्क मार्केटिंग में बोला जाता है कि लोग जो है ऐसे लोगों की तलाश करते हैं जी जो कुछ एक्टिव रहता है, कुछ अलग अलग तरीके से काम करता है। तो ऐसे ही मेरे ऊपर में मेरे एक सीनियर की नजर पड़ी। जी मतलब मेरे ही ऑफिस में काम करने वाला बंदा, मेरा जी सीनियर नहीं था, सॉरी, मेरे ही ऑफिस में काम करने वाला जो एक क्लास 4 कर्मचारी था, उसकी नजर मुझ पे पड़ी, और जी उसने मुझे डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के बारे में बताया। जी सर। तो उसकी जो पर्सनालिटी देख के, जी उसको देख के, वो जो बताता था कि हफ्ते का 2,10,000 रुपए कमा सकते हैं, इतना पैसा बना सकते हैं, तो उसकी हालत को देख के मुझे नहीं लगा कि यार ये ऐसा कुछ व्यवसाय है जिसके ऊपर में मैं पैसा कमा सकता हूँ। मैंने उसको पूरी तरीके से अनदेखा कर दिया। फिर उसने अपने एक सीनियर को मिलाया, जो कि हमारे यहाँ रेलवे में कमिश्नर के पीए थे, बट उनसे भी मैं उतना अट्रैक्ट नहीं हुआ। मुझे ऐसा नहीं लगा यार कि ये लोगों के साथ मुझे काम करना चाहिए। तो मेरा पर्सनल इंटेंशन ऐसा नहीं आया कि मेरे को इस इंडस्ट्री में आना चाहिए करके। ये जी मेरा स्टार्टिंग का दौर था। लेकिन एक घटना हुआ मेरे साथ में कि ये मिसलिनियस वर्क करने के बावजूद, एक अच्छा जॉब होने के बावजूद भी, एक त्योहार के समय जो है ना, अपने लिए एक छोटा सा मैंने एक टी शर्ट का प्लानिंग किया था। वो मैं खरीदने की कैपेसिटी मेरे पास ना तो मेरे वैलेट में पैसे थे, ना मेरे बैंक में पैसे थे। तो वो त्योहार तो मैंने कैसे भी करके निपटाया, लेकिन उसके बाद जब वापस घर से जब वापस नागपुर आया, तब फिर मेरे माइंड में आया यार कि ये लोगों ने मुझे बताया था कि यहाँ से कुछ अलग पैसा कमा सकते हैं, तो इसको समझना चाहिए करके, क्योंकि रास्ते नहीं थे, कुछ नया रास्ते की तलाश कर रहा था। तो उस दौरान फिर वापस से मैंने एक सीनियर के साथ में इसका मीटिंग किया, और इस इंडस्ट्री को समझा, और इस इंडस्ट्री को समझने के बाद में, मैंने इसको पूरे स्टडी करने के बाद में, फिर इस इंडस्ट्री के साथ में मैंने काम करना शुरू किया। यस। मीन्स आपका जो वाय था सर, वो एक छोटा सा घटना बन गया सर। आपका जो वाय था सर, इस बिजनेस को करने का वाय जो था, वो एक छोटा सा टी शर्ट वाला घटना होगा सर। टी शर्ट एक, वो तो एक घटना था सर, लेकिन एग्जैक्टली मेरा बिजनेस को करने के पीछे जो वाय था, जी वो ये था कि मेरे को एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ इनकम की जरूरत थी, जी और एक ऐसा सिस्टम की जरूरत थी जिसमें मेरे पास जो मेरी कमजोरी थी, जिसके कारण से मैं कोई भी ट्रेडिशनल बिजनेस में सक्सेस नहीं हो पा रहा जॉब के साथ में, तो वो कमजोरी जो है ना, यहाँ पर मेरे को ताकत बनते हुए नजर आया। जी पहला जो कमजोरी था, मेरे पास टाइम नहीं था, टाइम का बहुत इशू था, क्योंकि मैं रनिंग जॉब में हूँ, मेरा कोई शेड्यूल नहीं होता है। कभी भी मुझे ड्यूटी पे जाना पड़ता है, कभी भी मुझे, मतलब मेरा कोई सिस्टम ही नहीं। तो एग्जैक्टली मुझे एक चीज समझ में आया कि अगर मैं इस इंडस्ट्री में लोगों को, कुछ अच्छे ऐसे लोगों को एसोसिएट करता हूँ जिनके पास फुल टाइम होगा, तो मैं वो अपनी कमजोरी को दूर कर सकता हूँ। दूसरा चीज, पैसे का प्रॉब्लम था, क्योंकि बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट करने की कैपेसिटी में, क्योंकि बहुत फाइनेंशियली साउंड बैकग्राउंड से नहीं हूँ कि मेरे माँ पिताजी के पास इतना पैसा था कि जिससे मैं बड़ा इंडस्ट्री खड़ा कर पाता, या फिर बड़ा बिजनेस को तैयार कर पाता। तो ये कमी मेरे अंदर में थी। तो मुझे ये चीज इंडस्ट्री में समझ में आया कि यार मेरे पास तो पैसा नहीं है, लेकिन मैं उन लोगों को एसोसिएट कर सकता हूँ जिनके पास पैसे हैं। जी सर। तो जो वीकनेस थी, वो वीकनेस को, मेरे को नॉलेज नहीं था बहुत ज्यादा, मैं जानकार नहीं था, लेकिन जानकार वाले लोगों को मैं सिस्टम पे एसोसिएट करके अपने इंडस्ट्री को बड़ा कर सकता था, अपने बिजनेस को बड़ा कर सकता था। ये समझ में आया था। ये मेरा वाय था सर। ओके सर। सर जैसे आपने अपने वाई के बारे में हम लोगों को समझाया सर,
तो एक क्वेश्चन मेरा और रहेगा आपसे कि वाई, जब आपने आपका क्लियर हुआ सर, तो आपके पास उस समय जैसे आपने बताया कि आप मार्केटिंग प्रोफेशन में थे, तो माई लाइफस्टाइल को ही आपने क्यों चूज किया सर? माई लाइफस्टाइल मार्केटिंग का मैनेजमेंट को मैंने स्टडी किया था, एक कमिटेड मैनेजमेंट था। माई लाइफस्टाइल मार्केटिंग से भी पहले इस मैनेजमेंट का एक सिस्टम था, एक वर्क था, एक प्लान था, एक अलग कंपनी के नाम से इनफैक्ट क्लियर करूंगा, रिसोर्स मनी एंड पावर आरएमपी के नाम से कंपनी को ऑपरेट किया था और सक्सेसफुली 12 साल उस कंपनी को इन लोगों ने चलाया था। प्लस माई लैब को मैं प्री लॉन्चिंग से हूँ माई लैब में, तो माई लैब को स्टार्ट करने से पहले जो मैनेजमेंट था उसका एक मीटिंग हुआ था। उस मीटिंग में कमिटमेंट के साथ में ये बोला गया था कि यदि आप हमारे साथ में हमारा साथ दोगे तो हम 100% आपका करियर बना के देंगे। और एक लॉयल मैनेजमेंट था, क्योंकि मैं एक एक मैनेजमेंट के सारे लीडर्स लोगों को जानता था, इनको मैंने पर्सनली सुना था, देखा था, तो मुझे इनके ऊपर में ट्रस्ट था कि आज निकल मेरा भविष्य बनेगा। इसलिए मैंने इस मैनेजमेंट को चूज किया। इनका विजन क्लियर था, इनका पर्पस क्लियर था, इनका मिशन क्लियर था, इसलिए मैं इस मैनेजमेंट के साथ में काम करने के लिए स्टार्ट हुआ। ओके सर, मीन्स आपका जो फेथ सर वो माई लाइफस्टाइल पर बना सर? 100%। ओके सर, अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ूंगा सर। जैसे आपने माई लाइफस्टाइल के बारे के उनके मैनेजमेंट के बारे में हमें समझाया, तो मैं चाहूंगा सर आपका जो माई लाइफ में जो फर्स्ट रैंक होता है सर, टीसी, टीम कोऑर्डिनेटर, वहां तक के पहुंचने के घटनाक्रम और वहां तक के रास्ते को सर बताइए। यस सर, देखिए, एक कंपनी का जो पहला रैंक होता है या पहला ड्रीम रैंक होता है, जब डिस्ट्रीब्यूटर एंट्री लेता है इस बिजनेस में, तो पहला रैंक होता है वो होता है टीम कोऑर्डिनेटर, जो कि 2.5 लाख बिजनेस वालों में आपके ऑर्गेनाइजेशन 1 में और 2.5 लाख बिजनेस वालों में आपके ऑर्गेनाइजेशन 2 में जब जनरेट होता है तब जाके आप टीसी बनते हैं। जी सर। तो इसका मैंने प्लान को जब स्टडी किया तो मुझे एक चीज समझ में आया, क्योंकि मैं भी नया था इस इंडस्ट्री के लिए और ये इंडस्ट्री हम लोगों के लिए नया था। माई लाइफ, जी हमारे प्लान नए थे, हमारे पास लोग बहुत ज्यादा नहीं थे। यार कि कम से कम मेरा एक ऑर्गेनाइजेशन अगर मेरा बड़ा हो जाएगा, एक ऑर्गेनाइजेशन में अगर मेरे अच्छे वॉल्यूम क्रिएट हो जाएंगे तो दूसरे ऑर्गेनाइजेशन को मैं जल्दी से क्रिएट कर सकता हूं। तो ये सोच के मैंने पहला 1 साल, फर्स्ट 1 ईयर मैंने सिर्फ अपने एक ऑर्गेनाइजेशन को डेवलप किया, जो कि मेरा छत्तीसगढ़ में था। छत्तीसगढ़ के ऑर्गेनाइजेशन को मैंने अपने एक एक लीडर के साथ में काम करके पार्ट टाइम में काम करता था, ड्यूटी करके आता था, अपनी गाड़ी लेके वापस से रायपुर, भिलाई, दुर्ग, जहां जहां मेरा टीम बना हुआ था, बिलासपुर में, रायगढ़ में, वो फील्ड को मैंने करके इस सिस्टम को धीरे धीरे डेवलप किया और वहां से 1 साल के अंदर में लगभग लगभग 8 लाख बिजनेस वालों मैंने जनरेट कर लिया था। देन जब मुझे ये एहसास हुआ या मेरे सीनियर लोगों ने मुझे ये चीज को सिखाया कि नहीं सर, बोले आपको पहला रैंक लेना पड़ेगा, तो उसके लिए आपको सेकंड ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट करना पड़ेगा। तो मैंने फिर महाराष्ट्र से अपना सेकंड ऑर्गेनाइजेशन को स्टार्ट किया और स्टार्ट करने के 2.5 महीने के अंदर में मैंने फिर जो है अपना फर्स्ट रैंक, टीम कोऑर्डिनेटर रैंक को मैंने अचीव किया। जी सर, मीन्स आपने सर आपने बताया कि सिर्फ 2.5 महीने के अंदर अंदर आपने सर टीसी को क्लियर कर लिया सर? यस सर, जब सेकंड ऑर्गेनाइजेशन को मैंने स्टार्ट किया तो 2.5 महीने के अंदर में मेरा जो है टीम कोऑर्डिनेटर रैंक क्लियर हुआ। जी सर, ओके सर। मीन्स आपका इसमें सर थोड़ा थोड़ा जॉब भी ट्रांसफर हुआ, जब आपने जैसे बताया कि आप छत्तीसगढ़ में थे फिर आपने महाराष्ट्र आया सर? नहीं, जॉब में ट्रांसफर नहीं हुआ, जी जॉब तो मेरा फिक्स है। जी मैं नागपुर में ही मेरा जॉब है, जी, मैं नागपुर से ही ऑपरेट करता था छत्तीसगढ़ को। ओके सर। ये मेरा जो ऑर्गेनाइजेशन 1, मेरा 2 ऑर्गेनाइजेशन, हमारे सिस्टम में 2 ऑर्गेनाइजेशन है, तो एक ऑर्गेनाइजेशन मेरा छत्तीसगढ़ में था, एक ऑर्गेनाइजेशन मेरा महाराष्ट्र में था। तो आफ्टर जॉब ड्यूटी खत्म होने के बाद में फिर मैं जाके अपना फील्ड करता। ओके सर, ओके सर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन सर थोड़ा सा मजेदार रहेगा सर, कि मैं जानना चाहूंगा सर कि नागपुर से छत्तीसगढ़ आना सर एक बहुत लंबा दूरी है, वापस आना जाना एक बहुत आना जरूरी है, मतलब बहुत लंबा सफर है सर। साथ ही साथ आपका जो जॉब है सर वो आपको हमेशा वहां पे एक्टिव रहना है आपके जॉब में, ऐसा जॉब है आपका। लेकिन सर मैं जानना चाहूंगा कि तब भी आप इतने एनर्जेटिक कैसे रहते हैं सर? इसका एक ही कारण है सर, यदि आपके लाइफ का गोल और पर्पस क्लियर है तो आपको नींद नहीं आता, आपकी थकान आपके शरीर में, देखो इंसान का जो शरीर है ना वो कभी नहीं थकता सर, इंसान थकता है दिमाग से। जी जो इंसान दिमाग से थक गया उसके अंदर में कितना भी एनर्जी रहे वो थका हुआ दिखेगा, लेकिन जो इंसान दिमाग से नहीं थकता
वो इंसान को आप कितनों भी उसको वर्क दे दो, कितनों भी प्रेशर दे दो, वो कभी भी आपको थकता हुआ नजर नहीं आएगा। उसका विजन, उसका पर्पस क्लियर होना चाहिए। तो मेरा विजन, मेरा पर्पस क्लियर था। मेरे को अपने इंडस्ट्री को, मेरे को अपने सिस्टम को डेवलप करना था। तो उसके लिए मैं 100% कमिटमेंट के साथ में काम करता था। और मैं जितना ज्यादा आप लोगों के साथ, आप लोगों, मैं अपने टीम के साथ में, अपने लीडर्स के साथ में काम करता था, उतना मेरा एनर्जी बढ़ता था। आज भी वही होता है सर। आज भी अगर मैं 24 घंटा ड्यूटी करके आऊंगा और मेरे को कोई एक नया प्लान देने के लिए बुलाएगा, तो मैं उतना एक्साइटमेंट के साथ में आज भी जाता हूँ। इनफैक्ट अभी भी मेरा आधा घंटे बाद जो है ड्यूटी का एक सेशन है, लेकिन फिर भी मैं उसके लिए रेडी हूँ, कोई दिक्कत नहीं। जी जी सर। नहीं सर, आपके इसी कमिटमेंट को देख के सर तो हम सबको एनर्जी मिलता है सर, क्योंकि हम लोग देखते हैं सर, हम लोग बोलते हैं कि दिन भर फील्ड करके आए तो थक जाते हैं, लेकिन आप सर एक ड्यूटी करके फिर सेकंड ड्यूटी पे आप आते हैं सर। हाँ देखो, एक विजन मैंने बताया ना, पर्पस आपका क्लियर होना चाहिए। पर्पस क्लियर रहेगा तो कभी भी आपको थकान नहीं होगा। जी सर। ओके सर, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं सर। सर हमें बहुत जो है ना सिस्टम के बारे में बताया जाता है सर, हमें बताया जाता है सिस्टम को फॉलो करो, ये आपको सिस्टम पे ही चलना चाहिए। तो मैं जानना चाहूंगा सर, आपसे जानना चाहूंगा कि सिस्टम मतलब क्या है? सिस्टम, हर एक चीज का एक सिस्टम होता है सर, हर एक चीज का। अगर आप कोई भी लाइफ में अगर किसी भी चीज को बात करोगे, एक सिंपल से मैं एग्जांपल देता, यदि एक पेड़ उगाना है, तो पेड़ उगाने का भी एक सिस्टम होता है कि पहले बीज डाला जाता है, बीज डालने के बाद में उसमें खाद और पानी डाला जाता है, फिर वो छोटा सा पौधा तैयार होता है, उसके बाद में फिर वो बड़ा होता है। एक प्रोसेस है। उसके बाद अगर बच्चे का ही बर्थ की बात करेंगे, तो उसका भी एक प्रोसेस है कि 9 महीने का एक प्रोसेस लगता है। तो उसमें भी एक सिस्टम रहता है, हर चीज का एक सिस्टम है। वैसे ही डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का भी सिस्टम है। इसमें यदि आपको 4 चीजें अगर बताई जाती है बेसिक लेवल पे, आप देखे होंगे, आपने ट्रेनिंग अटेंड किया होगा, 4 बेसिक्स जो बताया जाता है, मेन जो है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का, सिर्फ ये 4 बेसिक ही सिस्टम है। यदि आपने इसको अगर फॉलो कर लिया ईमानदारी के साथ में, ये जो 4 बेसिक्स है, इसको अगर आपने फॉलो किया, तो आपका ग्रोथ 100% होगा। आपका सक्सेस की गारंटी है, इसमें आपको कोई नहीं रोक सकता। जी यही सिस्टम है, 4 बेसिक ही डायरेक्ट सेलिंग में सक्सेस का सिस्टम। जी। मतलब समय अगर अपने आपको सर आने वाले टाइम पर अगर हमें अपने आप को एनटीसी देखना है सर, तो हमें 4 बेसिक्स को फॉलो करना चाहिए सर। या एनटीसी नहीं सर, यदि आपको क्राउन एम्बेसडर बनना है, तो भी आपको जो है ना 4 बेसिक को ही फॉलो करना पड़ेगा, उसके ओके। सिवा कोई रास्ता नहीं। जी सर, 4 बेसिक्स को सर आप थोड़ा सा एलेबोरेट कर देंगे सर? 4 बेसिक बहुत सिंपल है सर। 4 बेसिक बोले तो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में एक जो सिस्टम है, वो ये बोलता है कि आपको स्टार्टिंग जब एंटर करते हो, तो आपको लिस्ट बनाना पड़ता है। लिस्ट बनाने के बाद में लोगों को, आपको आपके सिस्टम को बताने के लिए आपको इनविटेशन देना पड़ता है। इनविटेशन देने के बाद में उसको, आपको पूरे प्लान को, आपके सिस्टम क्या है, आपका बिजनेस का स्वरूप क्या है, किस तरीके से आपको पे आउट मिलेगा, ये सारी चीजों को आपको शो करना पड़ता है। देन उनको क्लोजिंग देना पड़ता है, उनके साथ में उनको सारी चीजों को बताने के बाद में उनको आपको एक्टिव करना पड़ता है। ये एक 4 चीजें, ये 4 चीजों को छोड़ के 5वां चीज कुछ भी नहीं है। ये आपको खुद को करना है, और यही आपको अपने टीम के लोगों को सिखाना है। जी सर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं सर। तो जैसे आपने तो बताया सर कि आप किस तरीके से अपने टाइम को मैनेज करते हुए, आपने टीसी का सफर तो में आपने बताया कि आप किस तरीके से टाइम को मैनेज करते थे। लेकिन सर मैं फिर भी आपसे जानना चाहूंगा सर कि आप अपने प्रोफेशनल लाइफ में और अपने बिजनेस लाइफ में कैसे टाइम निकालते हैं सर हमारी लाइफ के लिए, कैसे? क्योंकि डेली तो पॉसिबल नहीं है सर। हाँ देखिए सर, एक चीज है, यदि आप अपने समय को इस तरीके से आप डिस्ट्रीब्यूट करते हो, जहां आपका इंपॉर्टेंट है, जहां आपके बिना काम नहीं हो सकता, ऐसे जगह आप अपना समय देते हो। और जहां आपके बिना काम हो सकता है, वहां पर या तो अपना समय आप अपने लोगों को लगाइए, या फिर आप अपने पैसे को लगाइए। जी ये मैं हमेशा बोलता हूँ कि जहां आपकी जरूरत नहीं है, आपके बिना हो सकती है, वहां पर या तो आप अपने पैसे को लगाइए, या फिर अपने लोगों को लगाइए। इस तरीके से यदि आप काम करते हो, तो आपके 24 घंटे का आप प्रॉपर यूटिलाइजेशन कर सकते हो। तो जहां मेरे को जॉब में जाना जरूरी होता है, नौकरी में जाना जरूरी होता है, मैं वहां जाता हूँ। वहां से आने के बाद में मैं कोई भी घर के फालतू काम करता नहीं। सारे, मेरा जो मेन फोकस रहता है, वो अपनी इंडस्ट्री को डेवलप करने के ऊपर में रहता है। और इस इंडस्ट्री के लिए मैं अपना समय पे निकालता हूँ। रेस्ट में बहुत ज्यादा जरूरत नहीं पड़ती है, 4 से 6 घंटे में आदमी का पूरा विश्राम होता है, पूरा नींद होता है। उससे ज्यादा सोना अपने समय की बर्बादी होती है। जी सर। तो बहुत सारी चीजों में मोदी जी को भी अपन फॉलो करते हैं। जी जी सर। कहीं ऐसा तो नहीं सर आप भी 4 घंटे का नींद फॉलो करते हैं?
मेरे को जितना मिल जाए सर, मैं 2 घंटे की नींद से भी मैं 24 घंटा सर्वाइव कर लेता हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम। ओके सर, एक पर्सनल क्वेश्चन सर बिजनेस लाइफ से लेके, कि आपने जब आपने सफर को स्टार्ट किया तो सर आपको प्लान दिखाने में कितना टाइम लगा था सर, कितने दिन का समय लगा था? मेरे को सर बिजनेस प्लान दिखाने में, मैं खुद स्टार्टिंग ही मैंने खुद प्लान दिखाने सीख किया है सर। जी मुझे जब माई लाइफ स्टाइल मार्केटिंग का जब प्लान मुझे दिया गया, जी तो मुझे जो प्लान दिखाने के लिए जो प्लान भेजा गया वो बाई मेल भेजा गया, ईमेल के थ्रू मुझे जो है ना प्लान आया मेरे पास में, और उसको हमने खुद स्टडी करके उसको फिर लोगों को बताना शुरू किया, उसके पीपीटीज वगैरह बनाए और उसके ऊपर में वर्कआउट किए। तो हमारे पास कोई दूसरा ऑप्शन ही नहीं था, जी हमारे पास एक ही ऑप्शन था कि हमको खुद को प्लान शो करना पड़ेगा, क्योंकि हमको प्लान शो करने वाला उस समय कोई लीडर हमारे पास में नहीं था सर। जी जी तो वेरी फर्स्ट डे से हम प्लान शो कर रहे हैं। जी सर। और एक क्वेश्चन और इसी में था सर मेरा, क्या आप पहली बार में प्लान समझ गए थे सर? यस सर। क्या आप पहली बार में प्लान समझ गए थे क्या सर? मेरे को प्लान पूरा अभी तक समझ में नहीं आया सर, जी 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 है सर। ना। अगर कोई बोलता है प्लान समझ में आ गया है तो बहुत बड़ा ज्ञाता है, लेकिन प्लान को समझने में बहुत डीप है सर। आप खुद सोच के देखिए कि आज लगभग लगभग 7.5 साल इस इंडस्ट्री को हो चुके हैं, माई लाइफ को हो चुके हैं, और 7.5 साल में अभी तक कोई भी लीडर इसके टॉप रैंक में पहुंचा नहीं है, तो इसका डीपनेस देखिए कितना बड़ा है। सही तो बात। मैं अभी भी जो है, जब भी टाइम मिलता है, तो मैं अभी भी अपने वेब पेज में जाके, मार्केटिंग में जाके, वहां पर प्लान को अभी भी स्टडी करता हूँ कि एग्जैक्टली क्या है, और हर बार कुछ नया मिलता है। जी, बहुत ही अनएक्सपेक्टेबल जवाब आपके तरफ से आया सर मुझे इस चीज का। ओके सर, अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ूंगा सर, और जानना चाहूंगा सर, आपने पार्ट टाइम इस बिजनेस को स्टार्ट किया सर, और मुझे लगता है कि आप पर डे के हिसाब से 2 घंटा 3 घंटा ही आपको समय मिलता होगा सर, रेस्ट में आप अपना टाइम को ज्यादा निकालते होंगे। लेकिन सर आपके ट्रेनिंग्स और आपके जो सिस्टम जो आप फॉलो करवाते हैं अपने टीम्स को सर, उसमें क्या ऐसा यूनिक पॉइंट है सर जिसके चलते पार्ट टाइम में भी आपने सर इतना जल्दी ग्रोथ किया सर? मेरे मेरे टीम का टोटल, जितने भी मेरे टीम के लोग हैं ना सर, इनमें मैंने एक चीज देखा, और मैंने उनको ये चीज जो मैं करता हूँ वही चीज मैंने उनको भी सिखाया, कि 100% अपना बिजनेस समझ के इस इंडस्ट्री को आपको डेवलप करना है। जिस दिन यदि आप इस धंधे को अपना समझ लेना, उस दिन आपको किसी थर्ड पार्टी की जरूरत नहीं होती है, किसी की हेल्प की जरूरत नहीं पड़ती है। और मेरे टीम के मैक्सिमम लीडर्स वही हैं जो इस इंडस्ट्री को अपना पूरा पूरा सिस्टम को अपना डेवलप करते हैं, अपने दोनों ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर में काम करते हैं मेरे एक एक लीडर। तो उसका मुझे बेनिफिट मिलता है कि मेरे को उनके पीछे बहुत ज्यादा एफर्ट लगाने की जरूरत नहीं। जी सर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपसे जानना चाहूंगा सर, कि जैसे हम बोलते हैं सर जब बिजनेस में आते हैं तो गोल सेट करने के लिए बोलते हैं सबको, तो मैं चाहूंगा सर आपने अपना पहला गोल कैसे सेट किया था, और आपका पहला गोल क्या था सर? सर मेरा पहला गोल था टीसी सर, जी कि मुझे कैसे भी करके मेरे को टीसी बनना है, टीम कोऑर्डिनेटर। जैसे मैं टीम कोऑर्डिनेटर बना, मैं अगले अगले अपने रैंक के ऊपर में मैंने अपना गोल बनाते गया, और रैंक को ही गोल बना के मैंने धीरे धीरे अपना सिस्टम को डेवलप किया सर। आज तक मैं, आज भी मेरा, अगर अगर गोल की बात करूंगी तो आज भी मेरा गोल जो है सीटीसी है, उसके ऊपर में मैं वर्कआउट करता हूँ सर। मेरा जो नेक्स्ट टारगेट है, जो मेरा नेक्स्ट गोल है, वो अगला रैंक मेरा सीटीसी है सर। जी। तो सर इस गोल को आप सेट कैसे करते हैं सर, मतलब क्या पैमाने पे आप उसको रखते हैं कि आप उसको सेट करते हैं सर, एक वर्किंग शेड्यूल उसका? हाँ, मैं अपने पूरे टीम के ऊपर में वर्कआउट करता हूँ सर, कि कहाँ से मुझे कितना बिजनेस वॉल्यूम निकालना है, और अपने एक एक लीडर के साथ में मैं डायरेक्ट होकर इसके ऊपर में काम करता हूँ, और उनके डेवलपमेंट के ऊपर में मेरा वर्कआउट रहता है, क्योंकि उनका डेवलपमेंट होगा तभी मेरा डेवलपमेंट होगा। तो मैं अगर सीटीसी बनना चाहता हूँ, तो मैंने ऑलरेडी अपने नीचे जो है कुछ लीडर्स को तैयार करके रखा हुआ है कि उनको मेरे को एनटीसी पे लेके जाना है, और उनके ऊपर में वर्कआउट कर रहा हूँ। उनको एनटीसी पे लेके जाना है, तो उनके नीचे के नीचे के नीचे के जो भी है टीसी बनाने के ऊपर में हम लोग टोटल फोकस्ड है। जी सर। ओके सर, मीन्स ये आपने पैमाना बताया सर, किस तरीके से आप अपना गोल्स को सेट करते हैं सर। यस सर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो मेरा है सर आपसे, वैसे तो माई लाइफ स्टाइल के सारे प्रोडक्ट स्टार प्रोडक्ट्स हैं, अपने अपने सबका यूनिक पॉइंट है, लेकिन सर जब कोई भी एक नया जो डिस्ट्रीब्यूटर स्टार्ट करता है सर, तो कुछ उसके स्टार प्रोडक्ट्स अपने लेवल पे उसके रहते हैं जिसे हम ज्यादा प्रमोट करते हैं। तो आपका स्टार्टिंग में स्टार प्रोडक्ट्स क्या थे सर? मेरा मेरा सर, मैं सबसे ज्यादा जो है, मेरे को अभी प्रोडक्ट तो मेरे सारे अच्छे हैं, माई लाइफ के कोई भी प्रोडक्ट, जैसे आपने बोला कि हर प्रोडक्ट 100% जेन्युइन है, हर प्रोडक्ट 100% रिजल्ट ओरिएंटेड है। बट मेरा स्पेशली जो है ना, मेरा जो सबसे फेवरेट प्रोडक्ट है वो 985 है सर।
95 में आज नहीं, पिछले 7.5 साल से जब से हमारा सिस्टम आया है तब से मैं उसको रेगुलर कंटिन्यू यूज कर ही रहा हूँ, और वो मेरे एनर्जी का भी बहुत बड़ा राज है। जी सर, सही बात है सर। मीन्स आपने बताया एनटीसी केयर साहू सर का स्टार प्रोडक्ट 95। यस सर। ओके सर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा सर रहेगा सर कि आपसे मैं इसको पर्सनल गाइडलाइंस चाहूंगा इस क्वेश्चन के ऊपर कि सर मुझे महीने का 1 लाख रुपए का इनकम चाहिए सर, इसके लिए मुझे क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए सर? इसके लिए आप एक पैरामीटर, एक वर्क शेड्यूल बताइए सर। देखिए, यदि आप महीने का 1 लाख रुपए पे जाना चाहते हो तो आपको सबसे पहले अपने सिस्टम को मैट्रिक्स और जनरेशन पे लेके जाना पड़ेगा सर। एटलीस्ट आपका है जो हमारे जो प्लान है, हमारे प्लान में बाइनरी, मैट्रिक्स और जनरेशन तीनों प्लान का कॉम्बिनेशन है। यदि आप अपने सिस्टम को 4 लाख के ऊपर में डेवलप करते हो और एमरॉल्ड शिप पे लेके जाते हो तो आप, ये गारंटी है कि महीने का 1 लाख प्लस इनकम के ऊपर में 100% आप जाओगे। लेकिन यदि आप सिर्फ बाइनरी के ऊपर में फोकस करोगे तो आपको 1 लाख में जाने के लिए कम से कम आपका जो है 10 लाख का मैचिंग आपको करना पड़ेगा। और 10 लाख के मैचिंग के लिए अभी आपको, उसके लिए फिर आपको हर एक लेग पे कम से कम 10-10 लीडर ऐसे तैयार करने पड़ेंगे जिनका 1 लाख का कम से कम क्लोजिंग महीने भर का आपका निकलना चाहिए। तो ये 2 तरीके हैं। तो इजी तरीका है आपका, आप जनरेशन लेवल पे जाइए। जनरेशन लेवल पे आप मल्टीपल इनकम के ऊपर में जाते हैं, अलग अलग तरीके का इनकम आपको मिलता है और आपका जो है जो इनकम का लेवल है वो बढ़ता है सर। अलग अलग तरीके के इनकम, क्योंकि सिर्फ बाइनरी खेलोगे तो सेल्स टर्नओवर बोनस एक ही इनकम आपको मिलेगा। लेकिन यदि आप जनरेशन प्लान में जाते हो तो टर्नओवर बोनस के साथ में आपको लॉयल्टी बोनस मिलेगा, परफॉर्मेंस बोनस मिलेगा, रैंक कमीशन मिलेगा, है ना, स्टार परफॉर्मेंस मिलने, ओवरराइडिंग मिलेगा। ऐसे आप 5-6 प्रकार की इनकम को जब आप लेते हो तो आपका डेवलपमेंट बढ़ता है, आपका इनकम बढ़ता है। ओके सर। आपने सर एक गाइडलाइन मुझे दिया सर कि मुझे क्या सर, सबको एक गाइडलाइन मिला कि अगर हमें अपना महीने के इनकम को 1 लाख करना है तो उसके लिए आपने एक गाइडलाइन बता दिया सर। अब मुझे जानना सर, जैसे आज आपका इतना बिजी शेड्यूल में सर, आज लगभग आपका हर एक लीडर से सर एक अच्छा कनेक्ट है सर, सबसे आप सबको मैनेज कर रहे हैं सर, तो ये किस तरीके से आप करते हैं सर? क्योंकि आज टीम बहुत बड़ा है सर। नहीं देखिए सर, आपको एक ही चीज करना पड़ेगा। आपके आपके पूरे स्ट्रक्चर में, पूरे सिस्टम में आपको ये ध्यान में रखना पड़ेगा, उनके क्या बोलते हैं, एक्टिविटीज को आपको देखना पड़ेगा। जी जो है अपनी जिंदगी में सीरियस है, कौन लीडर अपनी जिंदगी में कुछ बड़ा करना चाहता है, ऐसे लीडर लोगों को आपको उनका नंबर लेके उनके साथ में पर्सनली एक रिलेशन बनाना पड़ेगा। और उसके बाद में उनके डेवलपमेंट के ऊपर में जस्ट उनको वॉच करना है, उनको मैसेज देना है आपको। और जरूरत पड़े तो 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, हफ्ते भर में भी एक बार अगर आप बात करते रहते हो तो आपका वो लीडर जो है ना आपके टच में आता है धीरे धीरे। तो ये चीज तो मैं पर्सनली वही करता हूँ सर। मेरे टोटल इंटायर टीम जो है आज लगभग लगभग 5-6 स्टेट में है, लेकिन मैं हर स्टेट के उन लीडर के साथ में कंटिन्यू टच में हूँ जो लीडर एक्टिव हैं, जो लीडर काम कर रहे हैं। मीन्स उनके एक्टिविटीज के आधार पर सर हम उनके साथ अपना कनेक्शन बनाएंगे, है ना, और उसी के यस सर, साथ फिर हम उनके अपना एक्टिविटीज। रिलेशन डेवलप करेंगे सर। यस सर। ओके सर। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर मैं जानना चाहूंगा सर, नेशनल टीम कोऑर्डिनेटर, इसको आसान भाषा में सर इसके जो फायदे हैं, इसको कैसे, इसका क्या क्या क्राइटेरिया होता है, तो सारी चीजों को सर बताइए सर। देखिए, नेशनल टीम कोऑर्डिनेटर का सबसे बड़ा फायदा ये है सर कि आप कंपनी में एक हाईलाइटेड रैंक पे रहते हो। कंपनी का जो मतलब बड़े लेवल पे जाने के लिए जो पहला पायदान है, यदि आप डायमंड शिप पे जाना चाहते हो, आईआईटीसी लेवल पे जाना चाहते हो, तो पहला जो पायदान है सक्सेस के लिए, माई लाइफ स्टाइल मार्केटिंग का सक्सेस का जो पहला सीढ़ी है वो आपका है सर एनटीसी, नेशनल टीम कोऑर्डिनेटर। यहाँ से आपकी एक पहचान बनती है। मैनेजमेंट को भी लगता है कि यार एक लीडर है, एक आपके अंदर में लीडरशिप है, ये दिखता है। तो नेशनल टीम कोऑर्डिनेटर एक बहुत ही पावरफुल और एक पहचान, अपनी खुद की पहचान बनाने वाला एक रैंक होता है ना। और नेशनल टीम कोऑर्डिनेटर बनने के लिए जो पहली सीढ़ी है वो है टीम कोऑर्डिनेटर। मैंने पहले भी आपको बताया कि टीम कोऑर्डिनेटर यदि यहाँ से चालू करते हैं तो वहीं से जो है ना आप एनटीसी बनते हैं, और जैसे आप एनटीसी बनते हो तो आगे का आपका रास्ता खुलता है, सफलता की ओर आप आगे बढ़ते हो सर। तो ये होने के बाद में एक मान सम्मान भी मिलता है, एक कंपनी से आपको रेस्पेक्ट मिलता है।
प्लस राइट मिलता है कि मैनेजमेंट से रिलेटेड जो भी काम होता है वो आपका एडवाइस, आपके गाइडलाइन के ऊपर में, आपके टीम के ऊपर में जो भी मूवमेंट है आपके गाइडलाइन के ऊपर में होता है। तो आपको एक राइट्स मिलता है आपके टीम को ऑपरेट करने का पूरी तरीके से, आप एक लीडर बनते हो सर। ये होता है नेशनल टीम का। ओके सर। सर इसका जो फायदे हैं सर, जैसे जो इनकम वाइज फायदे हैं, वो क्या समझेंगे सर? इनकम सर देखिए, आप एनटीसी लेवल तक यदि आप जाते हो और एक्टिवली काम करते हो, सिस्टम पे रह के काम करते हो, तो 100 रहता है एटलीस्ट 1 लाख के आसपास मिनिमम। लेने वाले तो 4-5 लाख इनकम आता है, प्लस एनटीसी क्लब बोनस भी कंपनी देती है हमको, जो कि 15 से 20 हजार के आसपास का जो इनकम, एक एक्स्ट्रा इनकम अपने को वहां से मिलना चालू हो जाएगा। जी जी सर। मीन्स अपने को सर थोड़ा सा आपका ऑडियो ऑफ हो गया था, तो फिर से रिपीट कर देंगे क्या सर? नेशनल टीम कोऑर्डिनेटर में जो इनकम है ये डिपेंड करता है कि आपके अपने टोटल जो है एक्टिविटीज के ऊपर में, आपके अपने मूवमेंट के ऊपर में, आपके अपने टीम के एक्टिविटीज के ऊपर में। अगर आपने प्रॉपर तरीके से यदि आपने अपने टीम को लीड लिया हुआ है तो 101% जो आपका इनकम आएगा वो 1 लाख प्लस में रहता है। साथ ही कंपनी को इस नेशनल टीम कोऑर्डिनेटर बनने के बाद में कंपनी अपने को एक एनटीसी क्लब बोनस करके एक एडिशनल इनकम देती है, जो कि 15 से 20 हजार के बीच में टर्नओवर के ऊपर में डिपेंड करता है, अपना एक एडिशनल इनकम। ओके सर। जैसे सर आपने तो बताया हमें कि आपका जो वर्किंग शेड्यूल था लगभग आपने मुझे बता दिया है सर, लेकिन एनटीसी मतलब सर नॉट अ जोक है सर, वो एक जोक नहीं है। एनटीसी बनना एक मेरे ख्याल से एक नॉर्मल वर्किंग से हम ऐसा नहीं पहुंच पाते हैं। तो आपने उसमें एक्स्ट्रा क्या वर्किंग शेड्यूल में अपना चेंज किया सर कि आप इतने इस तरीके से पार्ट टाइम में इतना फास्ट सर आप एनटीसी पहुंचे? क्या वर्किंग शेड्यूल था आपका? सर मैं 100% कमिटमेंट के साथ में इस इंडस्ट्री को डेवलप कर रहा हूँ। मेरे लाइफ का अगर कोई चीज पहला प्रेफरेंस है वो है माय लाइफ। जी। बाकी चीजों को मैं सेकेंडरी देता हूँ। अगर मेरे घर में किसी की तबीयत खराब है और मेरे को कहीं पर मीटिंग पे जाना है तो तबीयत खराब के लिए मैं किसी और को भेज दूंगा, लेकिन मीटिंग मैं छोड़ता नहीं। मैंने आज तक, मैं अपनी याद में एक ऐसा कोई मीटिंग नहीं है जिसको मैंने छोड़ा हो पार्ट टाइम में होने के बावजूद भी, क्योंकि मैं कहीं ना कहीं से, वो बोलते हैं ना, जहाँ चाह होती है वहां राह होती है। यदि आप किसी चीज को सही दिल से करना अगर ठानते हो, करने का अगर सोचते हो, तो पूरा जो सिस्टम है आपके सपोर्ट में आ जाता है। सेम मेरे साथ में होता है। और दूसरी चीज, मेरे जो ड्यूटी है इस तरीके का ड्यूटी है कि मैं सारा चीज को मैनेज कर सकता हूँ। उससे मेरा ड्यूटी भी हो जाता है। मेरे को कभी ज्यादा काम करना पड़ता है, कभी कम काम करना पड़ता है, कभी एडजस्ट करना पड़ता है। जी। मैनेज करके मैं सारे ट्रेनिंग, सारे मीटिंग को कंटिन्यू किया हूं, और इसी का एक रिजल्ट है कि आज मेरा नेशनल टीम कोऑर्डिनेटर लेवल मेरे को मिला है। जी सर। मीन्स आपने सर, मतलब अगर मैं सिंपल भाषा बोलूं सर, किसी किसी चीज को अपने को थोड़ा सा कुर्बानी देना पड़ेगा सर, कुछ पाना है। 100%। जी। 100%। जी सर। अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ रहा हूँ सर। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है सर, वो आपसे पर्सनल क्वेश्चन रहेगा कि जिस एनटीसी के आर साहू सर का हम आज जानते हैं, क्या बिजनेस में आने से पहले भी वो ऐसे थे? और अगर ऐसा नहीं था सर, तो आपने आज अपने आप को इतना कैसे बदला सर? देखिए, बिजनेस में आने से पहले, इस इंडस्ट्री में आने से पहले, मैं भी एक सामान्य बाकी लोगों के जैसा ही था। मेरे अंदर में भी गुस्सा आता था, चिड़चिड़ापन था, चिढ़ता था, बहुत सारी चीजें थी। मेरे अंदर में भी एटीट्यूड था, बहुत सारे एटीट्यूड था कि मैं एक अच्छे जॉब में हूँ, मैं अच्छा एक फैमिली को भी बिलोंग करता हूँ, एक एजुकेटेड हूँ, पढ़ा लिखा भी हूँ। तो वो सारी चीजें मेरे अंदर में थी। लेकिन जब इस इंडस्ट्री में जब एंटर होने के बाद में जब इस इंडस्ट्री को स्टडी किया, मैंने अलग अलग ट्रेनिंग्स अटेंड किए, तो मैंने हर ट्रेनिंग का कोशिश किया अपने ऊपर में इम्प्लीमेंट करने का। तो जब मुझे ये बोला गया कि आपके एटीट्यूड को आपको खत्म करना है, तो मैंने धीरे धीरे वो एटीट्यूड को खत्म किया। मैंने ये बहुत सारी चीजें, लर्निंग, अपने ड्रेस कोड से लेके जो भी मुझे सिखाया गया, वो मैं धीरे धीरे अपने पेशेंस को बढ़ाया। मैंने सबसे बड़ा चीज जो मैंने किया, आज मेरा पेशेंस मैंने अपने आप को इतना बढ़ा चुका है कि मेरे को कोई 17-50 गाली भी दे देगा तो मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता। कितना भी बड़ा दुनिया का नेगेटिव इंसान को बैठा दो, वो मुझे नेगेटिव नहीं कर सकता। मैंने अपने आप को इतना पॉजिटिव के अंदर में ढाल लिया। जी सर। ये है। बाकी चेंजेस तो जरूरी है सर, अपने को अकॉर्डिंग टू वर्क
है ना, जो जो कार्य जो चाहता है, जो वर्क जो चाहता है, जो सिस्टम जो चाहता है, अपने को करना पड़ता है यदि जीवन में सफल होना है तो। और हम 100% सफल होने के लिए हैं सर, सफल होने के लिए यहाँ पर बैठे हैं, तो 100% जो भी सीनियर लीडर हमको बोलता है कि ये किया करो तो हम वो करने का कोशिश करें। जी तो आपने सर अपने आप को पूरा तरीके से सिस्टम को सबमिट किया सर। या ओके सर, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलूंगा सर मैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन सर, जैसे आपने बताया सर जो आपका स्टूडेंट लाइफ था, जो आपका एक यंगस्टर्स का लाइफ था सर, उसमें आपने पूरे क्वालिफिकेशन को भी पूरा किया, और आज सारे के सारे यंगस्टर्स जो जो जॉब की तरफ जा रहे हैं सर, तो मैं चाहूंगा कि माई लाइफस्टाइल को लेके या इस इंडस्ट्री को लेके आपका यंगस्टर्स को क्या मैसेज रहता है? देखिए, जॉब जो है ना सर, जॉब को मैंने आपको पहले बताया कि मैं 3-4 प्रकार के अलग अलग तरीके के जॉब को किया, और आज वेल सेटल्ड जॉब भी है मेरा, सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय हूँ मैं एज ए लोको पायलट। अभी आज के डेट पे अगर सैलरी की बात करूं तो 1 लाख रुपए के आसपास मेरी सैलरी है। अगर नॉर्मल मैं सैलरी की बात करूं, अगर ओवर टाइम वगैरह ये वो अगर माइलेज विलेज एक्स्ट्रा जोड़े तो 1.25 लाख रुपए तक भी जाता है। लेकिन ये एक एक्टिव इनकम है सर, मैं एक्टिव इनकम है। यदि आप जीवन में सफल होना चाहते हो, कुछ बड़ा चाहते हो, तो आपको एक एडिशनल सोर्स ऑफ इनकम होना रखना पड़ेगा, जो कि पैसिव होना चाहिए आपके पास में। तो मैं नए लोगों को एक ही चीज का यहाँ पर एडवाइस करूंगा कि आप जो भी कर रहे हो वो तो करो ही, लेकिन साथ में डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को एक बार कम से कम आप अपने लाइफ में ट्राई करके तो देखो, क्योंकि बाद में आपको ये पछतावा नहीं होना चाहिए कि मैंने ये करके देखा नहीं करके। क्योंकि आज हमको पछतावा होता है कि हमारे टाइम पे कुछ चीजों को हमने करके नहीं देखा। ये इंडस्ट्री आज मेरे को, आज मैं करीब करीब 8-9 साल पहले इस इंडस्ट्री में आया, लेकिन उससे पहले भी अपॉर्चुनिटी मुझे 20-22 साल पहले भी मिला था ये इंडस्ट्री। मैं उस समय इस इंडस्ट्री को मैंने देखा नहीं, और आज हमको लगता है कि यार उस समय अगर इस इंडस्ट्री जी सर, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे सर। थोड़ा सा नेटवर्क इशू है, लेकिन फिर भी आप नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे सर, कि आपके कामयाबी में सर आपके सीनियर्स का क्या रोल रहा था सर? देखिए, सीनियर्स जो होते हैं वो एक माँ बाप की तरह होते हैं सर। कहीं ना कहीं पर जब आप रास्ता भटकते हो तो आपको वो गाइड करते हैं, आपको सिखाते हैं। तो मेरे भी जितने भी मेरे ऊपर के जो सीनियर्स हैं, सारे सीनियर्स का मुझे हमेशा से सपोर्ट मिलता रहा है। मुझे एक गाइडलाइन मिलता रहा है कि इस तरीके से आप काम करो और इस तरीके से आप डेवलपमेंट लो। तो मैं 100% सरेंडर होके मैं अपने सीनियर्स की बात को सुनता हूँ, और उनको आज भी नमन करता हूँ, और उनके ही दिखाए हुए कदमों के ऊपर में चलने का कोशिश करता हूँ। जी और सर, सीनियर का साया होना बहुत जरूरी। क्या मैं जान सकता हूँ सर आप किनको फॉलो करते हैं? मेरा जो मेन है, मैं इस इंडस्ट्री में जब आया तो मैं इस इंडस्ट्री में जो मुझे टिकाने वाले, इस इंडस्ट्री में मुझे जो है आगे बढ़ाने वाले, इस इंडस्ट्री का पूरा आगे का फ्यूचर बताने वाले जो लीडर थे वो दत्तात्रेय कदम सर, डीएच कदम सर, जो हमारे एक डायमंड एग्जीक्यूटिव हैं, पहले मराठी डायमंड हैं। तो उनको ही फॉलो करके मैंने इस इंडस्ट्री को शुरुआत किया था, और उनको आज भी 100% फॉलो करके उनके साथ में उनको फॉलो करके उनके फॉलो के ऊपर में वर्क। जी सर, मींस ऑल क्रेडिट गोस टू डीएच कदम सर। आप यस सर, आज अगर इस इंडस्ट्री में टिका हूं तो मैं डीएच कदम सर के कारण। जी जी सर, ओके सर। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा आपसे रहेगा सर, एक टीम लीडर मतलब क्या होना चाहिए सर? मतलब एक टीम लीडर को आप कैसे डिस्क्राइब करेंगे सर? टीम लीडर मतलब सर जो टीम को मैनेज करे, हैंडल करे। छोटे मोटे इस इंडस्ट्री में छोटे मोटे प्रॉब्लम्स आते रहते हैं, तो उन सारे प्रॉब्लम्स को अपने अंदर लेके उसके सॉल्यूशन के ऊपर में काम करे, और अपने पूरे टीम को जो भी उनके साथ एसोसिएट्स हैं उनको सॉल्यूशंस दे, उनके साथ वर्क करे, उनके प्रॉब्लम्स को सॉल्व करे। ये टीम का ये लीडरशिप है। छोटे मोटे प्रॉब्लम जो आते हैं बस इसी को सॉल्व करना है, उनको नए नए रास्ते दिखाना है, ये लीडरशिप है। जी, मीन्स सर अगर मुझे एक अच्छा लीडर बनना है तो मुझे टीम को मैनेज करना, और क्या क्या और एक्स्ट्रा हो सकता है कि एक अच्छे लीडर बनने में सर, और क्या क्या क्वालिटीज ऐड करनी है? देखिए, आप आपको सिस्टम, सबसे पहले तो आप अगर लीडरशिप में जाना चाहते हो, आप लीडर बनना चाहते हो, तो आपको सिस्टम को, डायरेक्ट सेलिंग का सिस्टम को आपको फॉलो करना पड़ेगा। ये सिस्टम को आपको धीरे धीरे अपने टीम में लोगों को बताना पड़ेगा। जितना ज्यादा आप अपने नए नए लोगों को तैयार करोगे, आप अपने जैसे तैयार करोगे, ज्यादा से ज्यादा डुप्लीकेशन को वहां पर प्रमोट करोगे, जितने ज्यादा आपके टीम तैयार होते जाएंगे उतना ज्यादा आपका लीडरशिप आगे बढ़ता जाएगा। हमेशा करते रहना
जो है ना अपने को रेडी करना पड़ेगा, लोगों को तैयार करना पड़ेगा। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री तभी आगे बढ़ती है, करने वाले लोग तैयार होते हैं, आपके जैसे लोग तैयार होते जी सर। कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन सर, मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि ट्रेनिंग मीटिंग्स का क्या महत्व रहता है सर हमारे सिस्टम में? सॉरी, ट्रेनिंग मीटिंग्स का क्या महत्व रहता है सर हमारे सिस्टम में? जब तक आप ट्रेनिंग लोगे नहीं तब तक आप ट्रेनिंग दे नहीं सकते, याद रखिएगा। जी बिना ट्रेनिंग लिए ट्रेनिंग जो देता है ना वो ज्यादा होशियार कहलाता है। जी तो पहले ट्रेनिंग लेना पड़ता है, और जी ट्रेनिंग लेने के बाद अगर आपने ट्रेनिंग दिया नहीं तो ट्रेनिंग लेने का भी कोई मतलब नहीं। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री कॉपी एंड पेस्ट का बिजनेस है। तो पहले आप ट्रेनिंग लेके सीखिए कि क्या है एग्जैक्टली, वो तो आपको सीखना ही पड़ेगा, बिना ट्रेनिंग के आप सीखोगे नहीं। और जैसे ही आप सीखे हो उसी चीज को सेम आपको नीचे जो है तो सिखाना पड़ेगा, तभी ये डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में आपका डेवलपमेंट। जी नहीं तो माल बेचने वाला कार्यक्रम हो जाएगा। तो माल बेचने का काम डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री नहीं है, जी सर। सिस्टम को डेवलप करने का काम। ओके सर। मीन्स अगर इसे मैं थोड़ा सा ब्रीफ करूं सर, तो हमें खुद ट्रेनिंग लेना होगा और उसी ट्रेनिंग को अपने जो डिस्ट्रीब्यूटर्स उन्हें देना होगा, वरना अगर हम उसे नहीं देते हैं तो फिर या मतलब नहीं जाएगा। कोई मतलब नहीं, आपके ट्रेनिंग ट्रेंड होके आप बहुत बड़ा तीरंदाज बन के भी क्या फायदा जब आपके टीम में ट्रेनिंग देने वाले, आपके टीम में ट्रेनिंग जब जाएगा नहीं तो। जी सर। ओके सर। कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन सर कि हमारे डिस्ट्रीब्यूटर्स का गोल और विजन हम कैसे क्लियर कर सकते हैं सर? देखिए, गोल क्लियर करने के लिए सबसे पहले उनके साथ बैठ के उनका काउंसलिंग करना पड़ेगा सर। जी उनका वाई क्लियर करना पड़ेगा कि क्यों इस इंडस्ट्री में वो एंटर किए हैं। जी जब तक उसका वाई क्लियर नहीं होगा तब तक वो जिंदगी में कुछ गोल नहीं बनाने वाला। तो जी सबसे पहले उसका वाई क्लियर करो कि क्यों आया है इस बिजनेस में, जी सर। और आ गया है तब अब वो क्यों बताएगा, तो क्यों का उसको आपको गोल सेट करके देना पड़ेगा कि किस तरीके से आप उस चीज को पा सकते हो। जी तो वाई पहले इंपॉर्टेंट है। वाई जिसका क्लियर रहेगा वही बंदा आपके साथ लंबे समय तक काम करता है। जिसका वाई क्लियर नहीं रहेगा वो 4 दिन आता है, 4 दिन एक्साइटमेंट में रहता है, फिर उसके बाद निकल जाता है। जी तो वाई क्लियर करिए, वाई क्लियर होने के बाद ही उसका गोल सेट होगा। जी सर। सर एक क्वेश्चन आपसे ये रहेगा सर, जैसे जब हम अपने टीम्स को डिस्ट्रीब्यूटर्स को ट्रेन करते हैं, तो उन्हें पहले फोर बेसिक के लिए मुझे ट्रेन करना चाहिए कि पहले गोल के ऊपर ट्रेनिंग करना चाहिए सर? उनका गोल पहले क्लियर। 4 बेसिक्स सिखाइए। फोर बेसिक्स। पहले 4 बेसिक्स सिखाइए, क्योंकि वो बंदे को करना क्या एग्जैक्टली उसको मालूम होना चाहिए। गोल तो उसका सेट होगा ही, गोल तो सेट करना ही है। धीरे धीरे आप उसका गोल को, उसका वाई को क्लियर कर पाओगे, लेकिन जुड़ते बराबर आपको पहला उसको 4 बेसिक देना है। 4 बेसिक और गोल दोनों अलग अलग चीजें हैं। जी सर। ओके सर। नेक्स्ट क्वेश्चन सर आपसे ये रहेगा सर, एनटीसी तक का सफर तो आपने पूरा कर लिया सर आपका, अगर जैसे हम सब लोग का एनटीसी अपने को पहुंचना है, तो सर आपने यहाँ तक का तो गोल पूरा कर लिया, अब आगे का आपका गोल क्या है? आगे सर मेरा जो वर्कआउट चल रहा है, अगला जो रैंक है सीटीसी, उसके ऊपर में मैं वर्कआउट कर रहा हूँ। साथ ही साथ अगला, मैं अभी स्टार सिल्वर हूँ, तो स्टार पर जो मेरा नेक्स्ट मैट्रिक्स का जो नेक्स्ट रैंक है मैट्रिक्स का, इसके ऊपर मैं वर्कआउट कर रहा हूँ। और आने वाले साल भर के अंदर में मैं एमराल्डशिप के ऊपर में, मतलब मैं जनरेशन में भी जाना चाहूंगा, उसके ऊपर में भी मेरा वर्कआउट चल रहा है। ओके सर। सर अभी जो जिस क्वेश्चंस को मैं अभी पूछने वाला हूँ सर आपसे, मैं चाहूंगा सर इसको थोड़ा सा ज्यादा एलोबरेट करके आप हमें समझाएंगे सर, क्योंकि एक मैसेज जाएगा सर उन लोगों को जो हमारे इंटरव्यू सेशंस को देखेंगे सर। मेरा जो क्वेश्चन है सर आपसे, वो क्वेश्चन है कि जैसे सर आपने बताया कि आप खुद एक जॉब प्रोफेशनल और साथ ही साथ माई लाइफ को बिल्डअप कर रहे हैं, और आपने भी अभी बताया यंगस्टर्स को भी समझाया कि पैसिव इनकम के लिए हमें इस काम को करना चाहिए। लेकिन आज बहुत से ऐसे जॉब प्रोफेशनल सर जो इस सेक्शन में नहीं आना चाह रहे, तो उनके लिए आपका क्या मैसेज रहेगा सर? उन्हें क्या समझाया कि वो हमारे सिस्टम्स में आए? देखिए, जॉब जॉब एक अलग चीज है सर। जॉब में जाने के बाद में मैक्सिमम लोगों की मेंटलिटी खत्म हो जाती है। वो जॉब मेंटलिटी में आ जाते हैं, उनका विजन खत्म हो जाता है, उनका लाइफ का किसी भी तरीके का गोल नहीं रहता है। वो सिर्फ जो मिल रहा है उसी पे गुजारा करना है, ये सोच के खत्म हो जाते हैं। मैक्सिमम लोगों के साथ ये है। तो जॉब कोई जरूरी नहीं है, लेकिन यह है कि यदि आपने सिस्टम को डेवलप किया और उन लोगों को बैठाया, उनका काउंसलिंग किया, क्यों करना है, एक्टिव इनकम पैसिव इनकम के बारे में जब उनको पूरी जानकारी दोगे, तब जाके वो लोग सिस्टम में आपके साथ आएंगे, अगर उनको जिंदगी में कुछ करना है।
जी सर, ओके सर। सर एक क्वेश्चन रहेगा स्टूडेंट्स के लिए कि क्या नेटवर्क मार्केटिंग वो अपना करियर देख सकते हैं? यस सर, 100% फ्यूचर नेटवर्क मार्केटिंग का ही है। और आज कि स्कूलों में, कॉलेजों में अभी इसका एजुकेशन चालू हो गया है, तो 101% फ्यूचर में उनको आज नहीं कल करना ही पड़ेगा। मैं हमेशा बोलता हूँ कि यदि आज हम नहीं करेंगे तो कल हमारे बच्चे किसी और के माध्यम से जुड़ने वाले हैं। इसलिए अभी से अपना करियर बनाइए, अभी से इस इंडस्ट्री को समझिए। आने वाले समय में इस इंडस्ट्री का ओपन है मार्केट पूरा वर्ल्ड के लिए। जी सर। इसी के साथ आपके साथ एक पर्सनल क्वेश्चन रहेगा सर कि आने वाले समय में आप अपने सेकंड जनरेशन को बिजनेस के लिए मोटिवेट करेंगे, आई मीन माई लाइफ के लिए कि जॉब के लिए सर? मेरे दोनों बच्चे नौकरी उकरी वाले नहीं है सर। उनका अभी जाके पूछोगे तो ये बोलेंगे कि मैं बिजनेस करूंगा। मेरा बड़ा बेटा अभी चालू भी कर दिया माल वाल बेचना। ऐसा क्या सर? जी। और 101% मैं अपने बच्चों को यहाँ आने वाले समय में उनको मैं इतना तैयार करके रखूंगा कि जब वो एंट्री करेंगे तो डायमंड शिप के ऊपर में एंट्री करेंगे वो। जी सर। एक क्वेश्चन और आपसे रहेगा सर अभी कि जैसे ये थोड़ा सा पर्सनल आपसे रहेगा सर, क्योंकि पर्सनल लाइफ भी बिजनेस उतना ही इंपॉर्टेंट रहता है। आप अपने इतने बिजी शेड्यूल में सर अपने फैमिली को कैसे मैनेज करते हैं सर, कैसे उन्हें टाइम देते हैं? प्रॉब्लम होता है सर, बहुत प्रॉब्लम होता है, समय में नहीं दे पाता हूँ अपने बच्चों को। लेकिन ये है कि जिस दिन मैं समय उनको दूंगा तो समय और पैसा दोनों दूंगा। आज सामान्य इंसान जो है ना, या तो समय देता है या फिर पैसा देता है। लेकिन आने वाले समय में जब मैं अपने बच्चों को, आने वाले 2 से 3 साल में जब मेरा डायमंड शिप होगा, तो मैं दोनों दूंगा। ये मैं देख रहा हूँ, अपने सीनियर लीडर्स को देख रहा हूँ कि आज अपने फैमिली को कितना समय वो आज के डेट पे दे पा रहे हैं, पहले जो नहीं दे पाते। तो ये मुझे फ्यूचर दिख रहा है, इसलिए मैं अभी सेक्रीफाई कर रहा हूँ टाइम के साथ में। जरूरत जहाँ बहुत इंपॉर्टेंट होता है वहीं जाता हूँ, अदरवाइज मैं जाता नहीं। कोई फैमिली के कोई फंक्शन में नहीं जाता, किसी भी तरीके के कोई प्रोग्राम में नहीं जाता। लेकिन एक समय ऐसा भी आएगा कि मैं सारे प्रोग्राम, सारे फंक्शन अटेंड करूंगा बच्चों को। ओके सर। मीन्स प्रॉब्लम आता है सर, लेकिन थोड़ा सा कुर्बानी तो अपने को अपने सक्सेस के लिए देना पड़ेगा सर। आज का लास्ट क्वेश्चन सर, आपका टाइम समझ रहा सर, आपका इंपॉर्टेंट है आपका टाइम का। आज का लास्ट क्वेश्चन रहेगा सर आपसे, पर्सनल क्वेश्चन माई लाइफ को लेके। आपका आज तक का हाईएस्ट वीकली पे आउट एंड मंथली पे आउट सर? आज तक का मेरा हाईएस्ट वीकली पे आउट सर 1,32,000 रुपया एक वीक का, और मंथली पे आउट 2,06,000 मैक्सिमम पे आउट अभी तक पार्ट टाइम में निकला है सर। ओके सर, थैंक यू सर। आपने अपना बहुत कीमती टाइम दिया सर, ये तो मुझे इंटरव्यू समझ में आ रहा है सर। और कोई ऐसा मैसेज सर हमारे जो आज ये जो वीडियो जिन लोग भी देखेंगे सर, उनके लिए कोई मैसेज सर, आपका स्पेशल मैसेज? एक ही चीज बोलना चाहूंगा सर, जिंदगी में अगर सफल होना चाहते हो तो डायरेक्ट सेलिंग करो, और डायरेक्ट सेलिंग करना है तो माई लाइफ करो। और माई लाइफ को पूरी ईमानदारी के साथ करो, ऑनेस्टी के साथ करो, अपना धंधा समझ के करो, डिपेंड मत रहो। इंडिपेंडेंट आईडी मिलती है आपको, इंडिपेंडेंट होकर इस सिस्टम को डेवलप करो, 101% सक्सेस मिलेगा। विश यू ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। थैंक यू, थैंक यू सर। थैंक यू सर। और सर टीम बिग बैंग के लिए भी आपका कोई मैसेज हमारे इस एक नया इनिशिएटिव के लिए? यस सर। हमारी टीम बिग बैंग के लिए नहीं, आप लोग बहुत अच्छे तरीके, जी। वो आप लोग बहुत अच्छे से लीड लेके सिस्टम को डेवलप कर रहे हो सर। बस इतना करिए कि अपने टीम को डेवलप करिए, लीडर्स क्रिएट करिए, जहां हमारी हेल्प की जरूरत पड़ती है हमारा हेल्प लीजिए, हम लोग मिल के डेवलप करेंगे, इसमें कोई डाउट नहीं है। और आप लोग डेवलप होंगे, इसमें कोई डाउट नहीं है। ओके सर, थैंक यू सर। आपका ऑल द बेस्ट। सर, थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू सर।